तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेईसी एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता का सेट नंबर 9 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 8 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 8 तक का वीडियो नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर देख ले, और इसका PDF आपको जीके जेईसी एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 194। दूसरा नंबर प्रश्न, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8750। तीसरा नंबर प्रश्न, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से वाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 60%। चौथा नंबर प्रश्न, अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं। अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा और तीसरा, विषमपोषी और तीसरा मृतपोषी। पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर में कहा गया है, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम्स होता है। छठा नंबर प्रश्न, पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुबेरिन रहित अंतःश्रमी कोशिकाएं। सातवां नंबर प्रश्न, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में स्थापित किया था। आठवां नंबर प्रश्न में कहा गया, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नौवां नंबर प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन किसके द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 10वां नंबर प्रश्न, परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वसुधा। 11 नंबर प्रश्न, नागार्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागार्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्रहीन नग्न गाछ बलच नामा के लिए सम्मानित किया गया था। 12वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 करता है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा थी। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। महात्मा गांधी ने
बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 15 नंबर प्रश्न, थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मरुद भित्ति पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65.46%। 17 नंबर प्रश्न, डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बक्सर के युद्ध के बाद। 18 नंबर प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर बनाया गया है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार को इस्तीफा देना होगा। सरकार को इस्तीफा देना होगा। 20 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में 75,400 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर बी के हिस्से का 9 गुना बराबर सी के हिस्से का 4 गुना है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 36,192। 22 नंबर प्रश्न, 4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें साधारण ब्याज पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2684 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तथा इसके आधार का व्यास 44 सेंटीमीटर है। संख्या कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 120। 24 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से प्राप्त होता है। 26 नंबर प्रश्न, एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोच्च रूप से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन कहलाती है। 27 नंबर प्रश्न, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अम्ल है। अम्ल। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.2044 × 10⁻24। 29 नंबर प्रश्न, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। 30 नंबर प्रश्न, सत्यजीत रे मूल रूप से किस विद्या से जुड़ी थी? सत्यजीत रे मूल रूप से किस विद्या से जुड़े थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया सहजोबाई किस काव्यधारा की कवयित्री थी? सहजोबाई किस काव्यधारा की कवयित्री थी?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्गुण भक्ति धारा के का व्यतिरिक्त थी। 32 नंबर प्रश्न, भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस रोजवुड के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस रोजवुड के वृक्ष डैश के रूप में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में पाए जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7वां संशोधन अधिनियम। 34 नंबर प्रश्न, नामचित नामफूक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न, सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1864 में किए थे। 36 नंबर प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में रचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 18 अध्यायों में रचित है। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरतगई। 38 नंबर प्रश्न, अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय। 39 नंबर प्रश्न, नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात और महाराष्ट्र। 40 नंबर प्रश्न, 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना? 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां बना, खिज्र खां। 41 नंबर प्रश्न में एक का द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 और 2x² - kx + 6 = 0 का एक मूल सार्व है, k का संभावित मान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। 42 नंबर प्रश्न, 50 संख्याओं का औसत 34 है, यदि दो संख्याओं अर्थात 34 और 22 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34.25। 43 नंबर प्रश्न, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन विलयन। 45 नंबर प्रश्न, एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंधन बनाने में शामिल होते हैं? एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बोलिक्सिल और एमिनो अम्ल, कार्बोलिक्सिल और एमिनो अम्ल। 46 नंबर प्रश्न में कहा गया, 46 नंबर प्रश्न में सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीबॉडी। 47 नंबर प्रश्न, हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलती है? हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी
प्रजातियां मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलती है। अब हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ अवस्थित किया? मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ व्यवस्थित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया। 49 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों का क्या उद्देश्य होता है? प्रेमचंद की कहानियों का क्या उद्देश्य होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण। 50 नंबर प्रश्न, माल का समानार्थी शब्द कौन सा है? माल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तक। 51 नंबर प्रश्न, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के सबसे ऊंचे बांध में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। 54 नंबर प्रश्न, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1998 में दिया गया था। 55 नंबर प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी से संबंधित है। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम रही। 57 नंबर प्रश्न, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना? भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न कहा गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2007 में किया गया था। 59 नंबर प्रश्न, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया? 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। 60 नंबर प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 लीटर। 62 नंबर प्रश्न, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो ईएटी शब्द के विपरीत फलक कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका देखते हैं राइट आंसर। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न में कहा गया है, शीर्षस्थ प्रभावित के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? शीर्षस्थ प्रभावित के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन के द्वारा। 65 नंबर प्रश्न, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 सेंटीमीटर। 66 नंबर प्रश्न, माइसर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारण
अभिलक्षण है? माइसर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिचालक अवस्था। अतिचालक अवस्था। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड। 68 नंबर प्रश्न, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम। 69 नंबर प्रश्न, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही विल मेंड हिज क्लॉथ्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज क्लॉथ्स विल बी मेंडेड बाय हिम। नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, वह परीक्षा पास कर सका। वह परीक्षा पास कर सका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। 71 नंबर प्रश्न, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू अ थीफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द बॉय शूटेड हु डेयर कॉल हिम अ थीफ। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर में, व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में मनाया जाता है। 74 नंबर प्रश्न, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुतुद्री। सुतुद्री। 75 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 46। 76 नंबर प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल हो जाएगा, केरल। 77 नंबर प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथक से संबंधित है। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीसी महानोबोलिस। पीसी महानोबोलिस। 79 नंबर प्रश्न, डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता? डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाहौर, पाकिस्तान। 80 नंबर प्रश्न, जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गजल से जुड़े थे। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 184.5। 184.5। 82 का राइट आंसर, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैकेलाइट। 85 नंबर प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, ये सही नहीं है। 86 नंबर प्रश्न, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान में विकसित किया गया था। 87 नंबर प्रश्न, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। 88 नंबर प्रश्न, उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है जो डैश के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनियों के संकुचन। 89 नंबर प्रश्न, इडियम फुल ऑफ बीन्स का मतलब? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइवली हो जाएगा, लाइवली। 90 नंबर प्रश्न, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न, द एक्सपेंशन मोर ऑफ लेस मीन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। 92 नंबर प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में हुई थी। 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न में कहा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 94 नंबर प्रश्न, कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। 96 नंबर प्रश्न, भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, उसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VGG राम जी। 97 नंबर प्रश्न, 13 दिसंबर 2025 को फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में किया गया। 98 नंबर प्रश्न, भाजपा के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो बताइए कि वर्तमान में वो बिहार के किस विधानसभा सीट से विधायक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर से विधायक हैं। 99 नंबर प्रश्न, किस राज्य की सिलीसेड झील को हाल ही में भारत की 96वां रामसर साइट घोषित किया गया? किस राज्य की सिलीसेड झील को हाल ही में भारत की 96वां रामसर साइट घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। 100वां नंबर प्रश्न, 12 दिसंबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्राफ्ट कथा 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति ने किया।